जीवन में सवाल पूछना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक पूछेंगे नहीं तब तक सीखेंगे नहीं। और खास करके ये बात मैं विद्यार्थियों के लिए बोल रहा हूँ, स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ हमारे साथ, मेरे साथ भी हुआ। जब मैं 10th क्लास में था तो मेरे को ये पता नहीं चलता था कि डिवीजन बाय जीरो क्यों नहीं अलाउड करते मैथ में। हम जीरो से क्यों डरते हैं इतना? क्यों मैथमेटिशियंस डिवीजन बाय जीरो अलाउड नहीं करते हैं? बहुत सारे बच्चों को आज भी पता नहीं है कि एनीथिंग अपॉन जीरो नॉट डिफाइंड क्यों होता है, या फिर कईयों को तो यही पता नहीं है कि 1 अपॉन जीरो नॉट डिफाइंड होता भी है, या फिर एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो नॉट डिफाइंड होता है। और कईयों को अगर पता है भी तो ये नहीं पता है कि क्यों होता है। तो आइए डिवीजन बाय जीरो नॉट डिफाइंड क्यों होता है ये जानेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। ठीक है, आपने नंबर लाइन के बारे में तो पढ़ा ही होगा, है ना? बहुत छोटी सी बात है, नंबर लाइन में आपको पता है कि ये जीरो के इस साइड पॉजिटिव इंटीजर, जीरो के इस साइड नेगेटिव इंटीजर, है ना? तो अगर मैं जीरो की तरफ अप्रोच करना चाहता हूं तो मैं जीरो को अप्रोच करूंगा जीरो के राइट साइड से या फिर जीरो के लेफ्ट साइड से। तो किसी एक बच्चे ने बोला कि सर आपको जीरो को ही अप्रोच करना है तो आप लेफ्ट या राइट क्यों बोल रहे हैं, आप दोनों ही तरफ से जाइए। मैंने बोला ठीक है, दोनों तरफ से हम जीरो को अप्रोच कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आगे क्या करते हैं। देखिए ये आपकी नंबर लाइन है, ओके। ये आपका बीचों बीच क्या है, आपका जीरो, ठीक है। तो मैंने नहीं बोला, किसी बच्चे ने बोला क्या कि सर जीरो के नजदीक अगर हम राइट हैंड साइड से आएंगे तो जीरो के नजदीक 0.1 है। मैंने बोला यस, जीरो के नजदीक अगर राइट साइड से आएंगे तो 0.1 है। तो मैंने बोला ठीक है, एग्जाम्पल यही ले लेते हैं 1 अपॉन जीरो का, है ना? तो 1 अपॉन 0.1 मैंने कर दिया तो आंसर क्या आ गया इसका 10, है ना? 1 अपॉन 0.1। तो कोई बच्चा चिल्ला के बोला अरे सर राइट वालों की क्यों सुन रहे हो, कभी कभी लेफ्ट वालों की भी सुन लो। मैंने बोला यस सुनते हैं आपके भी। तो उसने बोला कि सर 0.1 राइट साइड से जीरो के जितना नजदीक है उतना ही नजदीक लेफ्ट हैंड साइड से कौन है, -0.1। मैंने बोला बात तो बिल्कुल सही की भाई आपने, है ना? तो उसकी बात भी मान ली, तो -0.1 किया तो आंसर क्या आया -10। ओ इंटरेस्टिंग। एक बच्चा उठा राइट साइड से, सर बोला कि आपको जीरो के तरफ ही जाना है ना आपको, तो 0.1 से भी नजदीक कौन होगा 0.01। मैंने बोला यस, तो 0.01 ले लेते हैं। तो 0.01 लिया तो आंसर कितना आ गया 100। फिर लेफ्ट वाला चिल्लाया अरे सर मेरी भी सुनो ना। मैंने बोला यस बोलो बोलो भाई। उसने बोला सर राइट साइड से 0.01 जितना नजदीक होगा लेफ्ट साइड से -0.01 भी तो उतना ही नजदीक होगा जीरो के। मैंने बोला यस बात तो सही की आपने, है ना? तो इसकी बात भी मान ली तो आंसर कितना आ गया -100। फिर इसी तरह से एक बच्चा और बोला सर 0.01 के भी नजदीक कौन आगा 0.001। मैंने बोला यस, आंसर कितना आ गया 1000। यहां से फिर चिल्लाया लेफ्ट वाला सर हमारी सुनिए ना। मैंने बोला यस सुन ली बच्चे आपकी भी। तो इसका आंसर कितना आ गया 1000 माइनस का ओके। हमने देखा कि जब हम राइट साइड से जीरो को अप्रोच कर रहे हैं, कहां से राइट साइड से, तो एक पैटर्न सा ऑब्जर्व हो रहा है हमारे पास। देखो यहाँ पे देखो 10 देखो 100 देखो 1000 देखो, कभी ना कभी तो हम जीरो की तरफ पहुंचेंगे ना राइट साइड से। तो मान लीजिए वो सुनहरा दिन आ गया और हम राइट हैंड साइड से कहां पहुंच गए जीरो की तरफ, है ना? तो इसका आंसर देखिए बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है तो नंबर लाइन पे नंबर बढ़ रहा है, ये पॉजिटिव बढ़ रहा है तो क्या आएगा प्लस का इंफिनिटी। और यहां से भी सेम देखिए, आप पैटर्न देखिए, पैटर्न ऑब्जर्व करिए, तो कभी ना कभी तो हम लेफ्ट हैंड साइड से भी जीरो की तरफ पहुंचेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा देखिए माइनस का इंफिनिटी। पैटर्न ऑब्जर्व करिए आप। ओ इंटरेस्टिंग कि 1 अपॉन जीरो का आंसर क्या आ गया देखिए प्लस इंफिनिटी, और 1 अपॉन जीरो अगर लेफ्ट हैंड साइड से गए तो आंसर कितना आ गया -इंफिनिटी।
इसका मतलब आंसर फ्लक्चुएट कर रहा है। एक बार तो आंसर क्या आ रहा है, प्लस इन्फिनिटी, और एक बार क्या आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी। इसका मतलब ये तो दोगला आदमी हो गया भाई, जब हम डिवीजन बाय जीरो कर रहे हैं तो एक बार प्लस है, एक बार माइनस इन्फिनिटी। इसका मतलब इसका एक एग्जैक्ट आंसर नहीं आता। क्यों? क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी खुद नंबर नहीं है, इन्फिनिटी एक आइडिया है। इन्फिनिटी के बारे में भी एक हम बाद में किसी छोटे से वीडियो में बात करेंगे इंटरेस्टिंगली, लेकिन अभी आप समझिए कि इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, ये एक आइडिया है। ओके, तो इसका आंसर ही नहीं आ रहा है, एक बार आ भी रहा है तो एक बार प्लस इन्फिनिटी, एक बार माइनस इन्फिनिटी। तो यानी कि डिवीजन बाय जीरो का कोई आंसर आता नहीं है। इसलिए 1/0 या एनीथिंग अपॉन जीरो क्या होता है, नॉट डिफाइंड। समझ आई बात? ओके, इसको हम ग्राफिकली भी देख सकते हैं। देखिए जरा, एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन के रूप में एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। अब देखिए अगर हम जीरो के नजदीक जा रहे हैं, देखिए जीरो के राइट साइड से, जीरो के राइट साइड से, तो देखिए इसका आंसर कितना आ रहा है, प्लस इन्फिनिटी। देखिए प्लस इन्फिनिटी, और जीरो को अप्रोच कर रहे हैं जीरो के लेफ्ट साइड से, तो आंसर क्या आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी। एक बार आकाश लोक, एक बार पाताल लोक। इसका मतलब डिवीजन बाय जीरो अगर हमने मैथ्स में अलाउड कर दिया तो हम किसी को कुछ भी प्रूफ कर सकते हैं। इसका मतलब मैं 1 को 2 के बराबर प्रूफ कर सकता हूं, लेकिन फंडामेंटली तो रॉन्ग है ना, ये 1 तो 2 के बराबर नहीं होता ना। एक फिंगर 2 के बराबर कैसे हो सकती है, फंडामेंटली एक तो 1 के बराबर ही होगा। समझ आई आपको बात? तो इसलिए 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। मुझे पक्का ये लगता है कि आपको ये समझ आ गया होगा। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।